गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो बॉयज़ का आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। नियम तो कम बच गए, लेकिन नियम से ज़्यादा मतलब है इसके नोट पर ध्यान देना। ये 5 नोट ऐसे हैं जो याद आपको नहीं रखने पर में बनाया हुआ चीज़ भी गड़बड़ हो सकता है, और समझ गए तो आप बेहतर हो सकते हैं। आइए हम लोग लेते हैं बॉयज़ से कुछ टिप्स और 1-2 रूल्स जो बचे हुए थे उसको भी। यूँ इंटरमीडिएट में इतने नहीं पूछे जाते, मैं कम कर दूंगा। गेस में, मॉडल में आप घबराएं नहीं। अभी आप शिक्षा ले रहे हैं, थोड़ा हट के पढ़िए, थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा समझिए। मैंने कहा था कि समय पर सिलेबस समाप्त होगी। मैं जानता हूं कितने दौर में दोहराना है। मैं इसलिए दिन को बढ़ा सकता हूं, समय बढ़ा सकता हूं, अलग से क्विज का टाइम दे सकता हूं। आपके मॉडल क्वेश्चंस हम यूट्यूब पर भी कभी कभी करवाएंगे, और ऐप पर तो करवाएंगे ही करवाएंगे। आप सभी लोग लाभान्वित हो, ये मेरा ख्याल रहेगा। लेकिन कहता है दोनों हाथ से ताली बजती है। थोड़ा हम बदलें, थोड़ा तुम बदलो, जमाना बदल जाएगी। यदि दोनों में से एक ने बदले तो ठिकाना बदल जाएगी। इसलिए डरो नहीं, रुको नहीं, समय के साथ चलना पड़ेगा। समय कम है, टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, और दूरी आपकी वही है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मंजिलें मिलेंगी, होंगे कामयाब एक दिन। ठीक ना? वैसा लावा काम। ठीक ना? आइए हम लोग चलते हैं 5वें दिन के वॉच में, वॉइस में। आज एडवांस टाइप्स में कुछ बचे हुए हैं, थोड़ा मैं छोटा कर लूं। अब आ जाइए। तो आज एक्टिव पैसिव के हम लोग थोड़े अलग स्टाइल में होंगे। बहुत भारी नहीं है, सम्मिश्रण है। जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसके बाद हैव प्लस V3 हो, तो आपने पीछे पढ़ा था कि हैज, हैव, हैड के साथ V3 रहने पर में बीन लगा के V3 देंगे और मॉडल को उतार देंगे। देखिए, सबसे पहले रूल को, जब भी आपको सब्जेक्ट मिले, क्या मिले? सब्जेक्ट मिले, तब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिले, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैव प्लस V3 हो प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? सब्जेक्ट बना लोगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को डाल दो। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है। केवल शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार कंट्रोल होगा, बाकी सारे मॉडल सभी के साथ लगते हैं, इसलिए कोई लफड़ा है ही नहीं। अब यहाँ हैव प्लस V3 जब आए मुन्ना, तो हैव के साथ बीन प्लस V3 देना, यानी V3 उतारना, लेकिन हैव के साथ बीन। हैज नहीं होगा, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव प्लस V3 ही होता है, ध्यान रखना है। तो आप बीन प्लस V3 दिया, फ्री में बाय लगाया और शुरू वाले सब्जेक्ट को बुलाया कोना में, कहा हाय। जैसे ही आए पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई। अब आप देखो, शी विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। दिस चैप्टर पहले आ गया, विल का विल, हैव का हैव, अभी V3 है तो बीन लगा के V3, बीन कंप्लीटेड। बाय और सी का क्या होगा अंत में? हर। बस बन तो गया। हम लोग दूसरा देखें, शी मे हैव सीन द ताज, तो वहां पर क्या होता? द ताज मे हैव बीन सीन बाय, यहां पर शी का हर देंगे। बस इतनी सी तो बात है। आइए कंप्यूटर जी, इसके जवाब आप दे दीजिए, तब ऑब्जेक्टिव सेज में ले चलिए। देखिए, शी मे हैव सीन द ताज मे हैव बीन सीन बाय हा, शी का हा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव में हो रहे हैं शुरू। आइए कंप्यूटर जी जरा जवाब देने की कोशिश छात्रों को भी करने दीजिए। ही विल हैव बाउट अका, अका पहले हो जाएगा, विल का विल हुआ, हैव हो गया, बीन लगा के V3 हम देंगे, बीन बाउट बाय, ही का हिम। आंसर ए सही है। सर इसमें मे लगा दिया, गलत। जो रहेगा मॉडल वही देना है, ठीक ना? हम 2 ऑप्शन और देंगे, पहले आपको सिखाया है, समझाया है, तब आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक ना? ओके, आइए चलता हूं जी। चलिए 2 ऑप्शन और दिखाइए। यहां पर माइट कर दिया, गलत। नन ऑफ दी तो तब होता जब आंसर आपके होते ही नहीं। आंसर मिल गए ऊपर, नीचे जाने की जरूरत नहीं। आइए हम दूसरा दे रहे हैं, ए विल हैव डन दिस वर्क।
कंप्यूटर जी बनाने का 1 मिनट इसे दीजिए, और तब बनाता है, और फिर हम लोग आगे बताते हैं क्या होगा। दिस वर्क उधर चल जाएगा, विल हैव बीन डन हो जाएगा, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय यू का यू ही होगा, इसमें यू का यू ही शुरू में रखा, अतः ये दोनों ही गलत हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कौन कौन गलत हो सकता था। तो आइए, गलत यू का यू रख दिया, गलत यू का यू रख दिया, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। उधर से दिस वर्क आया, विल का विल हुआ, हैव का हैव हुआ। अब V3 जो है वो बीन प्लस V3 में जाएगा, बाय लगा के यू को यू, यानी आंसर ये सी सही है। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, अब इसका क्या होगा, या फ्रेंच, तो फ्रेंच शुड हैव बीन लर्नड बाय यू। अब ऑप्शन देख करके बनाओ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को बढ़ाइए। ये देखो मुन्ना, तेरे लिए क्वेश्चन लाया हूं। यू शुड हैव लर्नड फ्रेंच, फ्रेंच कहाँ है, यहाँ है। शुड का शुड, हैव का हैव, और ये लर्नड V3 जो होगा वो बीन प्लस V3 में बदलेगा, बीन लर्नड बाय यू का यू, आंसर सी सही है। ही मस्ट हैव रिस्पेक्टेड द एल्डर्स, द एल्डर्स पहले चल जाएगा, मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय ही का हिम, यहाँ पर आ जाइए, द एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय हिम, आंसर ए सही है। ठीक ना। अब आपके बन गए, इसके ऑप्शंस देख लीजिए। कंप्यूटर जी इसके आंसर्स दे दीजिए। सर तो ये क्यों नहीं सही हुआ, द एल्डर्स मस्ट बी हैव बीन होना चाहिए, नहीं दिया। सर इसमें मस्ट नॉट बी दिया, हैव बीन गलत है, इसलिए आपका आंसर ये सही था। आंसर्स देखिए, चौथा का ये। अब सर अगली एक और रूल है 12वीं, इनको देख के आप समझ लो रूल लगभग तय हो रहा है ख़त्म, लेकिन नोट्स देखना है, नोट्स समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आओ मेरे बच्चे, कंप्यूटर जी जब मुझे समझाने दीजिए तब आप बहकिएगा। रेड कलर ला रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पर V1 या V5 होता तो हम लोग E प्लस V3 में तोड़ते। V2 है, वाज प्लस V3 में तोड़ेंगे। पहले इतना को तोड़ लो तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट। V2 को तोड़ेंगे तो वाज प्लस V3, इतना टूट गया। अब यदि अगली क्रिया 2 लगा के V1 है तो 2 लगा के V1 देंगे, यदि V4 भी है तो 2 लगा के ही V1 देंगे, या V4 को डायरेक्ट V4 में रखेंगे, वो जैसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें चुनेंगे, प्लस है ना, अदर वर्ड्स जितना है अन्य शब्द डाल देंगे। लेकिन मेरा सब्जेक्ट तो बचा हुआ था ना, तो बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आप देखो, शी साव मी स्लिप, वह मेरे को सोए हुए देखी, स्लिप की जगह स्लीपिंग भी हो सकता था, उससे कोई लफड़ा नहीं लेना है। तो पहले मी को आई कर दिए, साव को V2 में तोड़ेंगे तो क्या होगा, वाज प्लस सीन, है ना, वाज सीन। 2 लगा के V1 रखेंगे, और तब बाय लगा के सी का हर। सर यहाँ स्लीपिंग रहता तो स्लीपिंग भी हम दे सकते थे, यानी तो 2 प्लस V1 कर देंगे, पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में कौन सी देता है उस पर ध्यान रखना है, पहले इतना को तोड़ लेना है, उसके बाद कोई प्रक्रिया में दिक्कत नहीं होगी। ये आंसर सही है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू इट, अब यहाँ पर हिम है, हिम का ही हो जाएगा। रिक्वेस्टेड का वाज रिक्वेस्टेड, ही वाज रिक्वेस्टेड टू डू इट बाय आई का मी। अब ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं थोड़ी ही देर में, पहले आंसर इसका देख लीजिए, ठीक ना। ही वाज एक्सपेक्टेड डू इट बाय मी। अब आया सवाल यहाँ पर, इसके साथ ही हम लोग नोट पर शुरू होंगे, घबराना नहीं है। तुम ये देखो, मीरा रिक्वेस्टेड हिम टू टेक मेडिसिन, यहाँ हिम का ही हो जाएगा, ही। अब रिक्वेस्टेड V2 टूटेगा वाज वेयर प्लस V3 में, तो वाज है ही नहीं, इसमें गया वाज है ही नहीं गया, लेकिन यहाँ है ही वाज रिक्वेस्टेड। अब 2 लगा के जो अन्य शब्द है उसे उतार दो। अब बाय लगा के मीरा का मीरा, आंसर सी सही है। आंसर्स तो होंगे ही कोई ना कोई, मैं छोटा भी कर सकता हूँ साइज, छोटा भी मोटा भी जो भी करना हो, लेकिन साइज से नहीं मतलब बनाने से। और इसको बड़ा करके इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाए, स्पष्ट पड़े। देखने की समस्या बड़ी बोर्ड पर है, बहुत ही दिक्कत होती थी। पहले हम लोग भी व्हाइट बोर्ड पर लेते झलमिलाता था, और बहुत जगह आप देखो कम से कम अक्षर पढ़ तो नहीं पाओगे, बाद में PDF भले मिल जाती है, लेकिन स्पष्ट रूप से देख के समझना एक अच्छा चीज़ होता है। यहाँ PDF इसलिए कम दी जाती है कि बुक से यहाँ पर मटेरियल तैयार रहता है, आप उसको लें, बनाएं,
कॉस्टिंग तो पीडीएफ पर भी पड़ती, लेकिन आधी भी कॉस्टिंग पड़ जाएगी तो आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा। और किताब क्या होगा, आपको काम देगा, आपके भाई को भी काम देगा, बगल वाले को भी काम देगा। कोर्स जब तक नहीं बदलती है सिस्टम रहता है वैसा। चलिए हम देखते हैं आगे। कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन भी लाने की कोशिश कीजिए। आ गया। ही साव हर डांस या डांसिंग, तो हर का क्या होगा, सी। साव V2 वाज प्लस V3 में टूटेगा तो गया। शी वाज सीन, यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी हैज बीन लगा दिया गया। 2 प्लस V1 डाल दोगे, पैसिव में 2 लगता है, एक्टिव में नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें 2 नहीं लगता, या तो V4 लगता है या V1 2 के बिना, लेकिन पैसिव में 2 लग सकता है, ठीक ना। तो पैसिव में लगा है बाय ही का हिम, आंसर आपका बी सही है। आई फाउंड हिम स्लीप या स्लीपिंग, तीसरा क्वेश्चन। आई फाउंड हिम स्लीप या स्लीपिंग, पहले हिम का ही, फाउंड V2 टूटेगा, वाज फाउंड, तो यहाँ तो ये गलत, ये गलत, ये सही है। और 2 लगा के स्लिप यानी जो V1 है, अब बाय लगा के आई का क्या हो जाएगा, मी, यानी आंसर आपका 3 का ए सही है। कंप्यूटर जी 3 के ए पर में आप टिक लगा दीजिए। अब चौथा है ही फाउंड मी लाफिंग, यहां देखो V4 आ गया, उससे कोई लफड़ा नहीं है मुनमा। ही फाउंड मी लाफिंग, मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लगता जब फाइंड रहता तब, यहाँ तो वाज प्लस V3 में टूटेगा, आई वाज फाउंड, ये हैव बीन भी गलत। अब 2 लगा के या तो V1 है, या मान लो यहाँ पर 2 प्लस V1 नहीं देता, डायरेक्ट LAUGHING कर देता लाफिंग, तो भी सही हो जाता। बाय ही का हिम, यानी आंसर इसी तरह यही सही होता, ठीक ना। अब हम लोग जो सही देखे हैं, ये जो हम बोले हैं इसको नोट भी करवा दे रहे हैं, ताकि बाद में भूल भी जाओगे, इसे पढ़ोगे, यही सब खासियत मिलेगी। हमें मन नहीं होता वहीं काट देते 4 क्लास पर में, एक आध 2 एक्सरसाइज बना लेते, बात खत्म, इंटर की काम चल जाती। अरे शॉर्ट बाद में करेंगे, छांटेंगे बाद में, पढ़ लो थोड़ा ज़्यादा, ताकि कॉम्पिटिटिव का भी 80% बच जाएगा इसी से। आइए जहाँ ध्यान देना है मुन्ना, डबल ऑब्जेक्ट जब भी होंगे तो पैसिव भाषा किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले कर लेना है, एक ऑब्जेक्ट को बाद में। किताब में वो बात लिखी होगी जो V4 वाली, सारी चीज़ उसमें लिखी रहती है, किताब पूरी परफेक्ट रहती है, उसको देखते हुए चलेंगे हम लोग, राइट ना। अपने बच्चों को अलग से शुल्क लगती नहीं है। बाहरी बच्चे जो हैं 1100 में ही सब चीज़ चाहते, कैसे होगा। अरे इंस्टीट्यूशन की खर्च है, जहाँ मेरे 3200 फी हैं वहाँ 1100 इसलिए किया, जो पैकेज लेकर भी 50% ही पढ़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती है कुछ भी, लेकिन 15 किताबें हो जाएंगी, ट्रांसलेशन की मोटी किताब हो जाएगी, ग्रामर के एपिसोड्स हो जाएंगे, बुक्स के ऑब्जेक्टिव वगैरह होंगे, उसी में आपको गेस्ट पेपर मॉडल क्वेश्चन वगैरह सब आपको मिलेगी। क्यों घबराते हैं, थोड़ी तो किताब पर खर्च कीजिए, इंग्लिश पर भी। आइए, तो 2 ऑब्जेक्ट जब भी हो तो किसी एक ऑब्जेक्ट को मुन्ना हम लोग पहले रखेंगे, जैसे ही सी जो भी रहे सब्जेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं। ही गेव, यहाँ V2 है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, 2 ऑब्जेक्ट आ गया, किसी एक ऑब्जेक्ट को रख लो। मान लो निर्जीव को पहले रखोगे तो सजीव वाला में 2 लगाओगे बाद में, सजीव को पहले रख लोगे तो 2 लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पेन, V2 टूटेगा तो वाज प्लस V3, वाज गिवन। अब यहाँ सजीव वाला बच गया था, इसलिए 2 लगा के मी, बाय ही का हिम। यदि हम मी को आई कर लेंगे तो भी V2 टूटेगा, वाज प्लस V3, तो वाज प्लस V3। ए पेन निर्जीव है, 2 लगाने की जरूरत नहीं है, बाय ही का हिम। इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट हो तो कोई एक ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, एक को बाद में। समझ गए होंगे, ये सब नोट है, ये सब समझदारी के बाद मक्खन लगा के ब्रेन को और शार्प की जाती है। यही कोशिश की जा रही है, जो आपको अलग जगह पर ये सब चीज़ काट लेता है, सिंपल वाला देखे सिंपल कर देता है। दूसरी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इतना नहीं देगा, अभी तो जब स्क्रीन पर इतना है, फिर प्रैक्टिस पेपर पर होगा
फिर आपके बुक से बनाएंगे या पीडीएफ के माध्यम से बनाएंगे, निश्चित रूप से ज़्यादा हमारे यहाँ मिलता है, मिलेगा। यहाँ से लेकर परीक्षा तक सारे मॉडल बनवा देंगे, सारे क्वेश्चन करवा देंगे, तो आपको लगेगा हाँ जी रिजल्ट बेहतर हो जाए, कहेंगे बम बम, नहीं रहिए किसी से काम। आइए, क्वेश्चन तो खत्म हुआ, अगला पॉइंट हम लोग आते हैं, दूसरा नंबर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नोट देख लिया घबरा गया, नेवर देख लिया घबरा गया। घबराना नहीं है, यदि वाक्य निगेटिव में है, नेवर लगा हुआ, नोट लगा हुआ, जहां लगा हुआ आप भी लगाओ, सारा नियम वही रहेगा। नियम बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय उतनी भी नहीं बितानी। आप इंटरमीडिएट +2 में हैं, एक बार बनाया फॉर्मेटिव, दूसरा बार निगेटिव, ट्रांसलेशन में सीख लिया, टेंस को सीख लिया। अब नोट डालना है, कहाँ डालना है? देखो, निगेटिव में अक्सर नोट या नो लगा रहता है, पेसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब का नोट या नो लगावे। जैसे सी हैज नॉट कॉल्ड मी, मान लो ये नॉट नहीं होता तो ये तो पढ़े हुए हो ना, सी हैज कॉल्ड मी, कॉल्ड हिम, जो भी हो, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। हिम का क्या होगा? पहले आप ही ले आओ, हैज हैव है तो हैज हैव रखोगे, नॉट मान लो नहीं था तो नहीं रखता, है तो रखेंगे। लेकिन हैज हैव के साथ V3 जब भी होता था बीन लगा के V3 तोड़ता था, है ना। B2 रहता तो उसको वाज विल प्लस V3 में तोड़ते, B1 B5 रहता तो इज आर एम प्लस V3 में तोड़ते, शैल विल प्लस V1 रहता तो हम B लगा के V3 तोड़ते। ये सारे पुराने रूल हैं, केवल नोट लग जाने से कोई समस्या बढ़ी नहीं। अब ध्यान दोगे, है ना। जरा सा देखो तो बीन प्लस V3 है, अब बाय लगा के सी का हर हम कर दिए, केवल उसने नोट लगाया था हम भी लगा दिए। इसमें समस्या क्या है? नोट है तो है, यहाँ नेवर भी रह सकता था, नेवर की जगह निगेटिव ही नहीं बल्कि मिड टर्म एडवर्ब, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, कुछ भी रहेगा, जहां रहेगा वहां रहेगा। आपको उससे क्या बिगड़ने वाला है? मेन फार्मूला को देखिए, मेन फार्मूला को देखते हुए एक ऑप्शन चुनिए। आई इंट्रोगेटिव मूड में भी लड़के देख के घबरा जाते हैं कि बाप रे बाप, ये तो कुमार पढ़ा दिया लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं बताया। हम सारा नोट सहित लिख के दे रहे हैं ताकि घबराने में दिक्कत, घबराइए नहीं और बनाने में दिक्कत ना हो। इंट्रोगेटिव ये ऐसे क्या है सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्यूटर का फॉन्ट नहीं बदला होगा, ठीक ना, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। तो इंट्रोगेटिव, एक मिनट, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्राय शुरू में रहता है, यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रहती है। अतः आप भी जब पेसिव बनाएंगे तो जैसे सहायक क्रिया पहले है आप भी पहले ही रखेंगे, जो अंदर में होता था बाहर कर लिया, आप भी बाहर करेंगे। जैसे कैन यू सॉल्व इट, लेकिन आप मान लो यहाँ कैन अंदर होता तब तो तुम देखे हुए थे, सब्जेक्ट के बाद कैन होता था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको नियम याद पीछे वाला रखना होगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शिड, विल, वुड, कोई भी मॉडल के साथ V1 होता है तो B लगा के V3 देना है। अब उसने सहायक क्रिया को बाहर करके इंट्रोगेटिव बना लिया, रूल वही है, थोड़ा ढांचा बदला, आप घबरा गए, घबराना नहीं है। उसने सहायक क्रिया बाहर रखा, आप भी आंसर में बाहर ही खोजेंगे। यू उधर जाएगा, इट इधर आएगा, तो कैन इट। अब आप जानते हैं मॉडल के साथ, जब भी मॉडल के साथ आपको V1 रहे, मॉडल अगली वर्ब के साथ V1 रहे, इससे कौन सी में तोड़ते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस B प्लस V3, इसी में टूटेगा। अब आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कैन इधर है तो इधर रखे, इट उधर से इधर आया, लेकिन मेरा B प्लस V3 होना चाहिए, B प्लस V3 है। बाय यू, कोई झंझट है कहाँ? सहायक क्रिया पहले तो पहले रख दिए, इजारम में इजारम पहले रहता था, हम भी इजारम पहले रखते और दे रहे हैं। जैसा देख लो मुन्ना, रोकी कंप्यूटर जी, जरा सवाल ये है कि कैसे नहीं बनेगा। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज आर एम पहले कर दिया था, आप भी पहले कर दिए, और उधर से सॉन्ग आ गया, देखते रहोगे, केवल V4 टूटेगा कौन सी में? बीइंग प्लस V3, तो बीइंग प्लस V3 में टूट रहा है, टूटेगा वैसे ही। सहायक क्रिया पहले अंदर नहीं होकर के बाहर हो गया, आप भी बाहर ही रखे, है ना। इज ए सॉन्ग बीइंग संग, बाय लगा के यहाँ सब्जेक्ट है, सी का हर, बोलो राम नाम, सही है। हैव यू
डन इट। मान लो यू के बाद हैव होता तो आराम से बना लेता, जब भी है जब हेड के साथ V3 होता तो बीन लगा के V3, कोई भी फार्मूला पर रहेगा सहायक क्रिया पहले तो सहायक क्रिया तुम भी पहले रखो। अब आप देखो सर हैज कैसे हो गया, क्योंकि यू के साथ हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, ईट आ रहा है उधर से, तो क्या होगा हैज, सहायक क्रिया पहले है तो हम भी पहले रखेंगे, उधर से ईट आ गया ईट रख दिए। अब हैज हैव के साथ V3 होगा तब बीन लगा के V3, तब बाय, सब्जेक्ट यू है ना, यू नहीं बदलता है, लास्ट में होगा भाई। यानी सारा चीज वही है, सहायक क्रिया अंदर ने होकर बाहर हो गया है तो बाहर में ही हम लोग भी ढूंढेंगे, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव मूड हुआ। अब आप देखो मुन्ना, डू डज यदि सब्जेक्ट के शुरू में हो या निगेटिव मूड में हो तो उसको ईज आर एम में, डीड को वाज में तोड़ेंगे। ये सब पॉइंट याद रखना जरूरी है, सारा पढ़ लिए और ये नोट क्लियर नहीं है तो बहुत जगह गड़बड़ी आएगी, देखते हो ना। तो डू डज को ईज आर एम में, डीड को वाज में सब्जेक्ट के अनुसार बदल कर रखें। जैसे कंप्यूटर जी एक दो क्वेश्चन इसे बढ़ने दीजिए। डू है इसको या डज रहे ईज आर एम में बदलेंगे, वहां से मी आई आ रहा है तो क्या होगा, डू के बदले में डू नहीं रख दोगे, ईज आर एम में बदलता है, मी के अनुसार आई हुआ तो एम आई। लव का V3 लव्ड, बाय यू का यू। मान लो इस समय में क्वेश्चन ये दे रहे हैं, डज सी ईट राइस। अब डू डज को ईज आर एम में तोड़ना है, ईज रखें कि आर रखें, उधर से कौन सी आ रहा है राइस, तो राइस मेरा क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम डू डज को ईज आर एम में बदलेंगे तो राइस के अनुसार ईज होना चाहिए, ईज राइस। और V1 को V3 में बदलते हैं, ईटन बाय। और सी का क्या होगा बोलो, हर, हो गया। इस तरह से हम मान लो डिड रहता उसको वाज में बदलते, डिड सी ईट राइस, वाज राइस, ईटन बाय हर। अरे सर आप समझ गए, जी हाँ। कभी कभी वाक्य के शुरू में somebody, nobody, someone, no one, everyone, everybody, all, people या the police, we, ये सब आता है तो पैसिव वॉइस में इसे बाय के साथ देना जरूरी नहीं है, लुप्त कर देना, गायब कर देना, छुपा देना। कई एक बार बोले हैं नहीं लिखाते, नोट नहीं देते, दिक्कत होती। मैंने देने का काम किया, एक दिन मैंने अपना लगाया, अब आप देखो लुप्त कर दिया जाता है। तो लुप्त जब कर दिया जाता है तो एक एग्जाम्पल तो देखो तब तो समझोगे। जैसे someone has stolen my pen, someone has stolen my pen, ऑब्जेक्ट है my pen, आ गया my pen, हैज का हैज, यहाँ V3 है तो बीन लगा के V3, बाय someone देना जरूरी नहीं है। यहाँ all रहता तो भी नहीं देते, all have stolen my pen has been stolen, बाय all करने की जरूरत नहीं थी, ठीक ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं। अभी पांचवा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिनके पैसिव वॉइस में बाय नहीं लग करके ये प्रीपोजिशन लगावें, यानी बाय नहीं लगेगा। निम्नलिखित चार्ट को देखें, समझें, घर पर चाटें, यहाँ बाय नहीं लगता, ये भी रूल ही है ग्रामर का, इसे छोड़ देते पूरा बनाया हुआ दिक्कत होता और आप समझ के ना समझ होते। इधर आइए जरा हम लोग चलें कंप्यूटर जिनके चार्ट को थोड़ा चटाइए, देख लीजिए। आ गया धीरे धीरे आएगा। लो मुन्ना, नो या ऑब्लाइज के साथ टू लगेगा, बाय नहीं। जैसा आई नो यू, यू का क्या होगा यू, V1 V5 टूटेगा ईज आर एम प्लस V3 से, लेकिन यहाँ पर टू के जगह तू बाय देता था, गलत हो जाता। यहीं पर देखो इनके साथ टू लगता है। इसी तरह से वंडर्ड, आश्चर्य किया, अलार्म्ड, शॉक्ड, डिस्प्लीज्ड, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, वेक्स्ड या एस्टोनिश्ड के साथ एट लगेगा, बाय नहीं। बाय लगेगा तो गलत हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, द रिजल्ट सरप्राइज्ड हर, द रिजल्ट सरप्राइज्ड हर। अब हर का क्या होगा सी, सरप्राइज V2 टूटेगा वाज प्लस V3 से, सी वाज सरप्राइज, बाय द रिजल्ट नहीं होगा, बाय दोगे तो गलत। यहाँ पर इसके साथ क्या लगता है एट द रिजल्ट। इन टेस्ट के साथ इन, बाय नहीं लगेगा, यहाँ भी गड़बड़ी लोग करता है,
यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखे, ऑल वर इंटरेस्टेड इन दिस सॉन्ग। अब इन दिस सॉन्ग, सॉरी दिस सॉन्ग इंटरेस्टेड ऑल हो गया उधर, इंटरेस्टेड V2 है तो वाज वेयर प्लस V3 में तो वेयर इंटरेस्टेड, इन लगा, यहाँ बाय नहीं लगा, बाय लगता तो गलत हो जाता, इसलिए बाय को लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक ना। आप देख रहे हैं ना, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्टेड के साथ इन, टायर्ड के साथ ऑफ याद रखेगा, प्लीज या सेटिस्फाई के साथ विद, जैसे द न्यूज प्लीज्ड मी का क्या होगा आई। अब V2 टूटेगा प्लीज का तो वाज प्लीज, अब यहाँ बाय नहीं लग करके क्या लगा विद, इसलिए समस्या है। यदि आप नोट को नहीं समझते तो नहीं समझ पाते, और नहीं समझते तो अच्छा नहीं होता, बार बार क्वेश्चन करते, इसलिए बढ़िया है इसको एक बार देख लो, पचा लो, जितना पचाओगे उतने ताकतवर बनोगे, खाना पचना चाहिए। तो हम विदा लें, ये छोटी सी एपिसोड थी, छोटे समय के लिए था, आप लोगों ने बेहतर ढंग से समझने की कोशिश किया, आने क्लास में कोशिश किया, धन्यवाद। एक दिन और मैं ले चलूँगा, WH को समझाऊंगा और कुछ विशेष प्रोग्राम को भी समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। तब तक के लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा, वादा रहा, बाय बाय।